मैं क्या 10 साल हमने पहले की बात कर कॉपरेट रहा नहीं हूँ। किया? क्या हमारी गवर्नमेंट ने कॉपरेट नहीं किया 26/11 पे? मैडम आपकी ही प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था इमरान खान, बड़े अच्छे आदमी हुआ करते थे, साधु संत और आमिर मोमिनीन हुआ करते थे, आज जेल में बैठे हैं। उन्होंने ही न्यूयॉर्क में बोला था कि हमारी आर्मी टेररिस्ट भेजती थी, वो हम मुजाहिदीन भेजते थे, हम अफगानिस्तान में और मे बी कश्मीर। वीडियो अवेलेबल है पूरी दुनिया के सामने। इस तरह के बयान वो उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, पहली बात तो ये। वजीर इस वक्त आजम क्या थे बात तब, वो बोलकर न्यूयॉर्क में गए थे। वजीर आजम थे मैडम उस समय। चीज कि समझिए। हमने अफगानिस्तान में अल-कायदा को सपोर्ट क्यों नहीं किया और हमने अमेरिका का साथ क्यों नहीं दिया? उसके रिएक्शन में बनाई गई ये जमात थी टीटीपी, और डे वन से दे वर वेरी मच क्लियर कि हम पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान पहुंचाएंगे, हम पाकिस्तान के दुश्मन है। सही बात, और चलिए, बहुत ठीक बढ़िया, है, बहुत ये बढ़िया, उनका वंडरफुल मैम, प्राउड 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 वंडरफुल। एक एक जमात बनी, ठीक है, जिसका चीफ पाकिस्तानी है, ठीक है, रतुल्ला मसूद हुआ करते थे, ये बात की आज तक के चीफ जो है सारे पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े, पाकिस्तान के ही अंदर वो इंडोक्ट्रिनेट हुए कि आपको जिहाद करनी है। उसके बाद पाकिस्तान ने अलकायदा के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट कर दिया, तो इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, पाकिस्तान को ही मारने लगे, ठीक है। अब इसमें इंडिया कहां से आ जाता है भाई? आप दोनों का मामला है और बीच में अमेरिका, और मतलब प्रॉब्लम ये है कि मारो गोली इंडिया को, है ना, हमारा आदमी हमारे खिलाफ हो गया, ये करवाया इंडिया ने, वाह बढ़िया, हम तो बेकार में पिट रहे हैं यार, हमारी सर, गलती क्या मेरी है? बात सुनिए ना, आप ऐसे तो ना मासूम बनिए ना। नहीं मासूम, मासूम आदमी तो मैं हूं, सब बोलते हैं, लेकिन आप मुझे समझा के तो ज्यादा अच्छा हम लगेगा। तो आपको समझा रहे हैं कि हमने भुगत लिया है, आप लोग भी जल्द भुगत लेंगे। किसी के दोस्त नहीं है अरे ये मैडम, ये दहशतगर्द हैं। किसी ने मेरी बोला कि बात सुनिए, आप पाकिस्तान में टीटीपी को टेररिस्ट। फिर आप कह रहे कि है बनाई आपने, बनाई आपने। अरे एक मिनट शर्मा साहब, सुन मुझे तो मेरी लीजिए, बात अरे सुनिए बनाई ना। आपने, बनाई आपने, शर्मा मैं क्या बोलता, शर्मा चाइना ने साहब, बनाई है। शर्मा साहब, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारा इफ्तिखार पाकिस्तान से और भारत से रोहित शर्मा जी। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, दोनों के अपने चैनल्स हैं। मैं दोनों को खुश आमदीद कहता हूं अपने चैनल पर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग। आज जो टॉपिक है वो एक इंडेक्स है जो जारी हुआ, जिसके अंदर टेररिज्म इंडेक्स, इसके अंदर पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को दिखाया गया है। तो हम जानेंगे पहले रोहित सर से कि ये क्या वजह है कि दुनिया के और भी बहुत सारे मुल्क हैं जहां पर खाना जंगी हो रही है, जहां पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, बहुत ज़्यादा जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ज़ाहिर करना, क्या कोई 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 गेम प्लान है इसके पीछे? क्या वजह है, या वाकई आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है नंबर 2 पर ठीक है? जी रोज साहब। देखिए, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी अलग चीज होती है, एक वॉर हो रही हो, सिविल वॉर हो रही हो, वो अलग चीज है। एक आदमी आता है, बॉम्ब रख के चला जाता है और वो एक्सप्लोड करता है, टारगेट किया जाता है किसी को, मतलब खाना जंगी एक ऐसी चीज है। सपोज यार आप बोलिए कि एक एक क्लैन दूसरे क्लैन के साथ लड़ रहा है, वो अलग चीज है। यहाँ टेररिज्म पाकिस्तान में नंबर 2 पे है, हम देख ही रहे हैं पाकिस्तान में टेररिज्म। अच्छा, पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान ने जो सिखाया था इन टेररिस्ट को, इनिशियली हमने देखा था 1990s का दौर, या 1990 से पहले जाए तो 80s का दौर। 80s के दौर में दुनिया में टेररिज्म लगभग नहीं था, तो वहां से टेररिज्म पेशावर की गलियों से शुरू हुआ, और वो पेशावर की गलियों से शुरू हुआ, पहले अफगानिस्तान गया, फिर उसके बाद ये पूरी वर्ल्ड में फैला, पाकिस्तान से। अगर आप नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे तो मैं आपको उसके प्रूफ दे सकता हूँ। हुआ क्या था कि जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन विड्रॉ कर गया, तो उसके बाद जितने भी पूरी वर्ल्ड से एक्चुअली पैसा आता था अल कायदा के पास, ओसामा बिन लादेन से, और पूरा नेटवर्क आयमन अल जवाहिरी का था। और ये सब के सब जो जिहाद, ऑफेंसिव जिहाद जिसे बोलते हैं, ये ऑफेंसिव जिहाद एक किताब थी सैयद कुतुब की, जो कि इजिप्शियन थे, और वो पूरी जिंदगी इजिप्ट के जेल में ही मरे, वो बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि उन्होंने वो किताब लिखी थी। किताब भी बैन हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने वो किताब कुछ ज्यादा पढ़ी, और वो अपने सारे आतंकवादियों को वो किताब पढ़ाई, और वो आतंकवाद वहीं से आ रहा था। अब आप ऑफेंसिव जिहाद
को बेसिकली उसका कोनोटेशन क्या था? ये था कि आपके ऊपर कोई अटैक करे तो आप जिहाद करिए, लेकिन अब जिहाद परसेप्शन पे, ऑफेंसिव जिहाद मतलब आप इस परसेप्शन पे जिहाद कर सकते हैं कि सामने वाला मुझे कल अटैक करेगा, और वो सामने वाला अटैक करेगा या उसकी 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 इंटेंशन है मेरे ऊपर अटैक करने की, ये बताएगा कौन? ये मैं बताऊंगा। यहां ऑफेंसिव जिहाद शुरू होता है, और इस ऑफेंसिव जिहाद का स्टार्टिंग ही और आज तक जो हुआ है वो पाकिस्तान से हुआ है। अलकायदा की का स्टार्ट ही पेशावर की गलियों से, और ये जो लीफलेट छपे थे कि आपको बॉम्ब अपने आसपास के मिलने वाली सामान से कैसे बॉम्ब बनाना है, ये लीफलेट सारे के सारे पेशावर की गलियों के, जो कि हर जगह पहुंच गए। अब वही चीज, या आप कौन जिहाद, किसके ऊपर जिहाद करना है, कौन काफिर है, ये भी उन्हीं किताबों में लिखा था। बहुत सारे मुस्लिम्स इंडिया में जो थे जिनके ऊपर हमला करना था, वो कश्मीर के लिए ये बनाया गया था कि कश्मीर के लोग पहले इंडिया के साथ थे, तो जो लोग इंडिया के फेवर में थे उनको गोली मारी गई, उनको उनको मार के फेंक दिया गया। तो ये उन्होंने सिखाया था, पाकिस्तान ने ही सिखाया था कि जो लोग आपके नैरेटिव के खिलाफ हैं वो भी काफिर है। आज वो चीज टीडीपी ने पढ़ ली, वो चीज हक्कानी नेटवर्क ने पढ़ ली है, वो चीज बीएलए ने पढ़ ली है, तो वो सेम आपने जो सिखाया था वो आप पाकिस्तान खुद डील कर रहा है। टेररिज्म होता क्या? टेररिज्म ये नहीं होता कि सोमालिया में एक अपनी सेना लेकर के दूसरे एरिया में घुस रहा है। नो, टेररिज्म वो होता है जहां पे चाइनीज की बस जा रही है और आप बॉम्ब रख देते हैं, जहां इंडियन की बस जा रही है बॉम्ब रख देते हैं, जहां 4 लोग 5 लोग 10 लोग घुसते हैं मुंबई में और घुस करके हॉस्पिटल में गोली चलाते हैं और एक होटल में गोली चलाते हैं, या शबाट हाउस में घुस करके बोलते हैं तुम यहूदियों मार देंगे तुम्हें। टेररिज्म वो होता है जहां बोला जाता है कि दिल में खुदा का खौफ, हाथ में क्लशनिकोव। टेररिज्म वो होता है जहां अल्लाह अकबर बोल करके एक आदमी बॉम्ब रख देता है बाली के बार में और वहां पे लोग मारे जाते हैं। टेररिज्म वो, इसलिए इस टेररिज्म को स्टार्ट जिसने किया था वही झेल रहा है। सो उसमें कोई अगर ये बोले कि पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है, मानता हूं टेररिज्म गलत चीज होती है, पाकिस्तान में एक भी आदमी मरता है अगर टेररिज्म से, बहुत गलत है, आई अपोज दैट। लेकिन अपोज दैट का मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा हूं, गलती पाकिस्तान की। हमारा जी, आपने रोहित सर की बातें सुनी। इन्होंने दो मेन चीजें कही। एक तो इन्होंने टेररिज्म को पाकिस्तान से जोड़ा, दूसरा इन्होंने इस्लाम के साथ भी जोड़ा कि दुनिया के अंदर कहीं भी टेररिज्म हो रहा है तो उसकी रूट्स जो है वो पाकिस्तान से निकलेंगी, और उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो इस्लाम के साथ भी है। तो ये इनकी बात में कितनी हकीकत है कि आया ऐसे ही है कि जो भी पूरी दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, या पाकिस्तान इस वक्त खुद भी दहशतगर्दी का शिकार है, तो उसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान ही है। शर्मा जी की बहुत सारी बातें जो हैं वो ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहती कि वो उनको मैं निगेट करती हूँ। लेकिन पहले तो हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इस तरह की लिस्ट बनाई जाती हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है? उनका जी। क्राइटेरिया जो है उनके हिसाब से जो दहशतगर्दी का वो जो क्राइटेरिया है वो क्या है, किस पे ये लिस्ट बनती है? इसमें आता है कि नंबर ऑफ अटैक्स, नंबर ऑफ डेथ्स, number of injuries, number of property damages, number of affecting the region। तो ये उनका पैरामीटर होता है, सर को भी बेहतर पता होगा शायद। तो ये पैरामीटर होता है उनका, और उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाई जाती है। इसमें जो आप कह रहे हैं कि ये फलां मुल्क जो है उसमें अगर 2 ग्रुप्स लड़ रहे हैं, तो हम इसको टेररिस्ट नहीं कहेंगे, खाना जंगी में। अगर खाना जंगी तकरीबन हर मुल्क झेल रहा होता है, कुछ छोटे पैमाने पे, कोई बड़े पैमाने पे। तकरीबन हर मुल्क जो है वो, कई ममालिक समझ लें, हर मुल्क तो नहीं, कई ममालिक जो है खाना जंगी से भुगत रहे हैं। तो अब ये उनको आप साइड नहीं कर सकते। तो ये उस लिस्ट में तो उसका क्राइटेरिया तो ये है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। अब दूसरी बात जो आई है, जो शर्मा जी ने बताया है कि पाकिस्तान पेशावर की गलियां, पाकिस्तान, मैं बहुत सारी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे दुख हमेशा तब होता है। मैंने लास्ट टाइम मुजफ्फर साहब आपसे भी मैंने कहा था कि आप भी जिक्र पॉलिटिशियन का कर रहे हैं, जो असल है उनका जिक्र आप नहीं फरमाते।
जैसे बाजवा साहब का मैंने कहा था, तो मैं शर्मा साहब से पूछूंगी कि ये पेशावर की गलियों में ये करवाने वाला कौन था? अमेरिका का नाम आप क्यों नहीं जुबान पे लाते? सोवियत यूनियन के खिलाफ हम पाकिस्तान को इस्तेमाल करने वाला मुजाहिदीन को व्हाइट हाउस में डिनर पे बुलाकर फ्रीडम फाइटर का कहकर डिनर करवाने वाला कौन था? आप जिक्र करें पाकिस्तान का। मैं सबसे बड़ी नकाद हूँ, मैं क्रिटिसाइज करूंगी, लेकिन शर्मा साहब आप भी हिम्मत करें, अमेरिका का भी नाम ले कि दुनिया में जो दहशतगर्दी फैली है वो पाकिस्तान ने नहीं, इंडिया ने नहीं, बल्कि ये अमेरिका ने फैलाई है। और दूसरा जो इसका पॉइंट आ जाता है आपका कि मुसलमान ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट। और उसका रीजन ये देखें कि अमेरिका ने कितने पाकिस्तानी सॉरी इस्लामी ममालिक पे हमले किए, कितनों पे जंग मुसल्लत की। इराक को आप भूल गए हैं, आप सीरिया को भूल गए हैं, आप जो जंग है वहां पे हुई है। फलस्तीन को कैसे भूल सकते हैं आप? फलस्तीन में होने वाले अगर इस 70,000 80,000 की ये जो इंसानी जानी नुकसान और उनके सारे जो उनके बिल्डिंग स्ट्रक्चर सबको खत्म कर देना, अगर उसको भी आप 25वें नंबर पे इस इंडेक्स में देख रहे हैं, तो मुझे नहीं मसला कि आप पाकिस्तान को गलत कहें। आप यकीन मानिए मैं अपने स्टेट पे क्रिटिसाइज करते हुए फख्र महसूस करती हूँ कि अगर मैं समझूं कि हाँ ये यहाँ पे गलती है, ये इन्होंने किया जो वो भुगत रहे हैं और हमने वो भुगता और हम भुगत रहे हैं। लेकिन फिर वक्त तो अगर आप सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे तो इससे लॉजिक खत्म हो जाएगी बात की। आपको या तो आप जड़ तक पहुंचे कि सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान को और तालिबान को बनाने वाले और इनको फंडिंग करने वाले कौन थे? तो वो तो अमेरिका था। अमेरिका ने अगर इराक में कौन से जंगी हथियार, आपको कौन से एटमी हथियार मिले वहां पे, आपको अंदाजा है कि कितनी तबाही हुई? कजाफी के साथ क्या हुआ? खाना जंगी करवाई, कहाँ कहाँ किस किस इस्लामी मुल्क में खाना जंगी नहीं करवाई अमेरिका ने और इसराइल ने? और जब मुसलमान ममालिक पे ही पिछले जो आपने दिहाई गिनाई, उससे पहले जी दहशतगर्दी थी ही नहीं उसके बाद, तो आप तो सोचिए तो सही कि उसके बाद कितने मुस्लिम ममालिक पे अटैक हुए, कितनों के ऊपर जुल्म हुए। तो पाकिस्तान को छोड़ दें, उसमें से पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्द आप कह देना, आप मैं आपकी हर बात से एग्री होंगी, लेकिन आप इंसानियत के नाते सही है कि समझे तो सही कि उसका रिएक्शन क्या आना था। अगर हिंदू मुल्क हैं दुनिया में 54-55 है और उसमें से कई ममालिक में अमेरिका हमला करता है, इसराइल में हमला करता है और पता नहीं हजारों लाखों जानें बेगुनाह जाती हैं, बच्चों की, मासूमों की, और उसके बाद आप इधर बैठ के उनको डिफेंड नहीं कर रहे होते। आप कह रहे होते कि ये हिंदू दहशतगर्द नहीं, ये उसका रिएक्शन है। तो मैं भी उसको रिएक्शन समझती हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामोफोबिया जो है ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जिस तरह इस्लामी जिहाद है उसी तरह इस्लामोफोबिया भी है। और उसके बाद का जो आपका पॉइंट था कि पाकिस्तान ने ये नर्सरी, बिल्कुल मैं सेम आप लोगों को यही मशवरा देती हूँ। अब शर्मा साहब मैंने कल भी बात की है कि इंडिया जो अब ये अफगानिस्तान को और टीटीपी को और बलूचिस्तान की तहरीकों को गोद ले रहा है, जैसे कल को हमने लिए थे उनके गोद तालिबान, तो हमें तो बहुत अच्छा, हमने तो सबक सीख लिया। अब आपकी बारी है जी, क्योंकि जो बैठकर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खिलाफ वो जंग कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ जंग कर रहे हैं और हमारी माओ के बेटे शहीद हो रहे हैं। तो अब आप उनको सेलिब्रेट करते हैं, अब आप उनको पनाहें देते हैं, अब आप पाकिस्तान इंडिया की जो स्टेट है वो उनको, आप जानते हैं कि बलोचिस्तान में, अफगानिस्तान तो आपका वैसे ही भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन उसमें कुछ खुदारा ख्याल रखें कि ये दहशतगर्दी सिर्फ हम तक नहीं रहेगी, ये आप तक भी कल तक पहुंच जाएगी। तो फिर तब आप इनको भाइयों को कहाँ डालेंगे, आप क्या करेंगे? तो मैं मानती हूँ कि आप पाकिस्तान को दें, आप बिल्कुल जो हमारा बनता है, जहाँ पे गलती वहां पे आप जरूर मेंशन करें, हाईलाइट करें कि यहाँ पे ये स्ट्रेटजी। लेकिन डोंट फॉरगेट अबाउट फलस्तीन, डोंट फॉरगेट अबाउट सीरिया, इराक, ईरान के ऊपर होने वाले हमले। उसके अलावा अमेरिका की स्ट्रेटजीज देख लें आप, वॉर स्ट्रेटजीज की बात कर रही हूँ मैं सर, अमेरिका और इसराइल की, उनको मत भूलें, वो भी साथ काउंट करें। तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड कि कोई लॉजिकल बात हो रही है जी। जी रोज सर, जो हमारा ने बात की है कि जी जो पाकिस्तान ने गलती की थी 79 में, या उसके बाद में दोबारा मुशर्रफ ने जो है वो सरेंडर कर दिया था, बोल दिया था कि जी जैसे आप बोलेंगे यस सर, हम आपकी जंग में आपके हलीफ बनेंगे। ये जो दोस्ती इस वक्त बढ़ रही है, कुछ मोहब्बतें बढ़ रही है अफगानिस्तान के साथ भारत की, कहीं ये कहीं ना कहीं वही काम तो नहीं हो रहा जो पाकिस्तान ने। एक्सक्यूज मी, जस्ट वन पॉइंट, इंडिविजुअली जी किसी चीज पे क्रिटिसाइज करके दिखाएं मुझे कोई भी एनालिस्ट इनका, तो तब मैं आई फील बेटर के लॉजिक दे रहे हैं कोई। हम्म, कोई आप समझते हैं कि ये सही है? इंडिविजुअली मतलब मैडम? सर मैं देख के ना शर्मा साहब, आप समझते हैं कि अफगानिस्तान का जो किरदार है इस वक्त खित्ते में दहशतगर्दी के लेकर,
वो क्या है और कैसा है आपकी नजर में? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज के यूएसए की हम लोग नहीं बोलते तो आप इंडिया के देखिए। इंडिया ने जो वोटिंग पैटर्न है इंडिया का यूएन में, वो बिल्कुल क्लियर बताएगा इंडिया इसराइल के खिलाफ वोट कर रहा है हर बार एवरी टाइम इंडिया इज वोटिंग अगेंस्ट इसराइल और एब्सटेनिंग। अमेरिका के फेवर में नहीं जा रहा, इसराइल के फेवर में नहीं जा रहा, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर दोनों के दोनों कैटेगोरिकली बोल चुके हैं कि अमेरिका के साथ हम नहीं हैं, हम रशिया के साथ हैं, साफ साफ, ठीक है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर सर फिर पब्लिक में आप बोल चुके पिशावर हैं। की गलियों से पहले आप क्यों भूल गए वाशिंगटन का डिनर? अभी बात आऊंगा ना मैडम, उस पर आऊंगा मैं उस पर। तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एंड द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, दिस वी विल नॉट एक्सेप्ट। जी। और किसी फॉरेन मिनिस्टर ने बोला तो मुझे बताइए। अच्छा, अगर इंडिया के ऊपर प्रेशर था कि रशिया से तेल मत लीजिए, तो हमारे ही फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि मार्केट है, हम लेंगे, जहां से मन करेगा वहां से लेंगे। अब आ जाते हैं मैडम, वो डिनर ही नहीं, वॉशिंगटन के डिनर जब अलकायदा हटी है, सॉरी, जब नजीबुल्ला हटे हैं, नजीबुल्ला के हटने के बाद पूरी तालिबान की लीडरशिप कहां थी? वो वॉशिंगटन में थी। आपने बिल्कुल सही बोला, डिनर, ठीक है। और वो वॉशिंगटन में बात क्या कर रही थी? वो बात ये कर रही थी कि सेंट्रल एशिया का तेल कहां से निकलेगा, राइट। उसके बाद उसामा बिन लादेन एंट्री मारी, और उसामा बिन लादेन जो है उनको ये लगा, और उनके साथ हुआ भी होगा कहीं, कि जो अमेरिका के फेवर में है वो इस्लाम के खिलाफ है, उन्होंने अमेरिका पे सर हमला सिर्फ बोल वहां तक ना रहे ना, सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग किसने करवाई? बिल्कुल हथियार सही, किसने दिए? यस, सही बात, मैं तालिबान सारी बात किसने मान रही बनाए? हूँ। पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान का नाम लें आप, मुझे खुशी होगी कि जो सच है वो बयां होना चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल करवा, सही, हाँ सबका नाम लें। लेकिन हमारा ये भी तो राइट। हकीकत है ना, पाकिस्तान को जैसे अमेरिका कहता है हम प्रॉक्सी वैसे बना ही रहा बंदूक उठा। पाकिस्तान, मैं तो हाँ। उनको नाम ले रही हूँ, नहीं पाकिस्तान नहीं नहीं हैज नहीं नहीं डन नहीं ब्लंडर्स और हम तो भुगत नो रहे नो हैं। नो नो नो, पाकिस्तान प्रॉक्सी नहीं था, पाकिस्तान उसे फ्रंट रनर। एक्चुअल में पेमेंट तो कोई भी कर सकता है, पेमेंट इंडिया को भी की जा सकती है, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए उस काम को करने के लिए। एज टर्की इज रेडी टू डू ऑल द बैड वर्क, सारा गलत काम टर्की करने के लिए तैयार है, वो आईएसआईएस को तैयार कर सकता है। आईएसआईएस का जो एरिया है लैंडलॉक्ड एरिया है ना, तो बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक कहां से आ रहे हैं आईएसआईएस के पास? वो टर्की दे रहा है। जब टर्की कर रहा है, टर्की कल अगर ये बोले मैं तो नहीं कर रहा था, सॉरी माफी चाहूंगा यार, वो तो अमेरिका कर पा रहा था, पैसे उसने दिए थे, मान लेंगे? कौन मानेगा? क्यों मानेंगे? आप कर रहे थे फॉर डॉलर्स, ही वाज पेइंग। पाकिस्तान वाज आल्सो डूइंग फॉर डॉलर्स। पाकिस्तान ने आइए इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन की, और ओसामा बिन लादेन वहां पे जिस दिन मरा उस दिन नहीं था, पहले दिन सा था। आज भी वो आज सर बस सिर्फ दवाई का पैसे के लिए धमाका है। सिर्फ पैसे के लिए या प्रेशर भी था पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का? प्रेशर तो सर्वाइवल बोला जाता है कि बोला जाता है कि पाकिस्तान किसी का प्रेशर नहीं झेलता, ऐसा सुनते थे, है ना। चलिए ठीक नहीं है, नहीं चलिए। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको दुनिया में जब को एक एग्जिस्ट करना होता है तो कॉपरेशन जरूर करनी होती है। प्रेशर अगर इसको ना कहें तो भी चलेगा, कॉपरेशन और अपने अपने मतलब और पैसे के लिए, यकीनन डॉलर्स के लिए नहीं, और अपने अपने मफादात के लिए, मेरे ख्याल नो, में इसमें इसमें आपको शायद वो दूसरा एंगल से एक मुकाबला डॉलर की होगी, इसमें दूसरा कुछ हमें शायद आपसे कश्मीर लेने के लिए कुछ हमें दे दी गई होंगी, नहीं ख्वाहिशात की पूरी करने की कुछ नहीं उम्मीदें दे दी गई होंगी, तो हमें भी तो नहीं देखिए ना आप, हमें तो मारे डंडे कहें कि आपने गलत किया, लेकिन जो पीछे जो मेन कैरेक्टर है उसको भी जिक्र जरूर साथ साथ किया करें। उसमें मैं कहती हूँ नहीं साथ नहीं साथ उसमें चलना चाहिए। उसमें उसमें सच्चाई ये है कि कश्मीर का कोई वो नहीं था, उसमें ये नहीं था नहीं, कि मैंने कहा हमारी रशिया की एक, एक्सपेक्टेशंस हो सकती थी ना, कि मैं बता रहा हूँ ना अगर हम आपको साथ दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या थी। कॉपरेट कर रहे हैं, तो कल को हमें कॉपरेशन मिल सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो कल की बात भी नहीं थी, वो ये था कि रशिया का एक बहुत पुरानी ड्रीम है, वो वार्म वाटर्स एक्सेप्ट, जब सर सर्दी वो का तो मौसम होता है। था, मैं बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं सिर्फ डॉलर्स के लिए आप लोगों ने किया, मैंने कहा कॉपरेट किया मैडम होगा पूरी तो कोई शायद मकासद हमारे और भी होंगे। मैडम पूरी गल तो सुन रही, सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि रशिया की एक बहुत पुरानी ड्रीम है वार्म वाटर्स। सर्दी के मौसम में उसके रशिया का अपर एरिया जो कि सी से लगता है वो जम जाता है, तो उसकी शिपिंग नहीं हो पाती है। तो उसका ड्रीम था वार्म वाटर्स का, उसी ड्रीम को लेके वो अफगानिस्तान में घुसा था और नेक्स्ट वो पाकिस्तान में घुसने वाला था।
पाकिस्तान को ये पता था, ये बात इंडिया को भी पता थी, ये बात सबको पता थी कि आज हो जाए, और यही डर था जिसने अलकायदा को सपोर्ट करने पे मजबूर किया, पहली चीज। दूसरी चीज, इंस्टेड के वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता, पाकिस्तान अपनी उस पर ऑफ कोर्स जो किया, डॉलर्स भी आ रहे थे, इसको जिस तरीके से किया गया जिहाद के नाम पे, वो एक थोड़ा डेंजरस तरीका था, क्योंकि ये जिहाद एक ऐसा नारा है जो कि कहीं पे भी, अब टीटीपी जो है वो भी तो जिहादी कर रही है, ये टीटीपी क्या कर रही है? तो टीटीपी अगर जिहाद कर रही है मुसलमान के खिलाफ, और वो भी आकर के अंदर घुस के वो 50 लोग मर जाती है, वो भी मस्जिद से बाहर निकलते हुए, मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए, वो भी इस ऐसे महीने में, आज के रमजान के महीने में, तो उसे वो जिहाद क्लेम कर रहे हैं। तो सर ये मैंने एक तो कुछ dangerous इंडेक्स trend बताए हैं कि ये क्राइटेरिया है और ये इसमें क्या फिट इन कैसे बैठता है, मैंने तो वो पूछा है। हाँ, क्राइटेरिया, इंडेक्स क्राइटेरिया, इन सारी चीजों पे मानना हम इंडेक्स क्राइटेरिया से बाहर आ जाएं, ये देखें कि क्या पाकिस्तान में आतंकवाद, टेररिज्म नहीं है? अभी बिल्कुल तो है, आपने भी 10 खुले टेररिस्ट में। अटैक गिनवाए हैं, फिर तो आप लोग भी बहुत ज्यादा मुतासिर है ना इससे। टेररिस्ट अटैक हमारे पास भी हो रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है? क्या टीटीपी इंडिया ने ट्रेनिंग दी? क्या टीटीपी के जो जितना भी टोटल टोटल ऊपर पाकिस्तान ने भी नहीं टॉप दी से लेके, टीटीपी को। नहीं दी मैडम। टीटीपी के लीडर कौन है? कहां पे पढ़े? कौन से जनाब मदरसे में पढ़े? टीटीपी कौन, वजूद किसने में कैसे आई? इंडोक्ट्रिनेट किया? शर्मा किसने? साहब आप, शर्मा टीटीपी के साहब वो वजूद में कैसे हम्म, आई मुझे ये बताएं ना। अलकायदा से जुदा कैसे हुई और वो टीटीपी का वजूद कैसे हुआ, कैसे बनी, किस वजह से बनी, उसकी बुनियाद बताएं। मैडम एक चीज कि समझिए हमने कि अफगानिस्तान में अलकायदा को सपोर्ट क्यों नहीं किया और हमने अमेरिका का साथ क्यों नहीं दिया, उसके वो उसके रिएक्शन में बनाई गई ये जमात थी टीटीपी। और डे वन से दे वर वेरी मच क्लियर कि हम पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान पहुंचाएंगे, हम पाकिस्तान के दुश्मन है। सही बात, और चलिए, बहुत ठीक बढ़िया, है, बहुत ये बढ़िया, उनका वंडरफुल मैम, प्राउड प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ वंडरफुल। एक एक जमात बनी, ठीक है, जिसका चीफ पाकिस्तानी है, ठीक है, जतुल्ला मसूद हुआ करते थे, ये बात की आज तक के चीफ जो है सारे पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े, पाकिस्तान के ही अंदर वो इंडोक्ट्रिनेट हुए कि आपको जिहाद करनी है। उसके बाद पाकिस्तान ने अलकायदा के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट कर दिया, तो इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, पाकिस्तान को ही मारने लगे, ठीक है। अब इसमें इंडिया कहां से आ जाता है भाई? आप दोनों का मामला है, और बीच में अमेरिका, और मतलब प्रॉब्लम ये है कि मारो गोली इंडिया को, है ना, हमारा आदमी हमारे खिलाफ हो गया, ये करवाया इंडिया ने, वाह बढ़िया, हम तो बेकार में पिट रहे हैं यार, हमारी सर गलती क्या मेरी है? बात सुनिए ना, आप ऐसे तो ना मासूम बनिए ना। नहीं मासूम, मासूम आदमी तो मैं हूँ, सब बोलते हैं, लेकिन आप मुझे समझा दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम तो आपको समझा रहे हैं कि हमने भुगत लिया है, आप लोग भी जल्द भुगत लेंगे। किसी के दोस्त नहीं है अरे मैडम, ये दहशतगर्द है। चाहे वो अच्छा ये बात जब हम, बलोच ये बात, लिबरेशन जमात है, चाहे हम्म, आपको, आप जानते हैं कलभूषण को हमने खुद तो पैदा करके यहाँ पे बड़ा करके और आर्मी की ट्रेनिंग दिलवा कर हमने नहीं ना पकड़ा। यार बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल, चीजें हैं शर्मा साहब, देखें आप हम्म स्टेट की हम्म पॉलिसीज, हमारे स्टेट की पॉलिसीज अगर गलत है तो हम तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप कहते हैं जी हमारी स्टेट की पॉलिसी ठीक है कि वो अगर अफगानिस्तान को, दाइश को, सबको सपोर्ट अगर करते हैं तो वो उनकी पॉलिसी ठीक है, क्योंकि अरे आज यार क्योंकि वो मैडम, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ। मैडम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी था जिसने सिखाया, अब उसके 10 बच्चे थे, 10 के 10 बच्चों को उसने सिखाया सुबह सुबह पत्थर उठाओ और पड़ोसियों के घर में मारो। उनमें से 3 जो है वो रिबेल कर गए, उसी के घर में पत्थर फेंकने लगे, तो अब वो और बोल उसको रहा है मैं तीन को विक्टिम फिर हूँ, आगे देखो पड़ोसियों जी। ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि वापस इन्हीं को मारो। तो फिर पड़ोसियों ने क्यों नहीं करेंगे समझाया मेरे कि बड़ा से? जब पड़ोसी एक जो हो रहा था, भाई पत्थर हम नहीं दे रहे उसको, हम पैसा नहीं दे रहे, वो आप ही से नाराज हो गया, आप ही के ऊपर मार रहा है, हमारी तरफ से तो कोई फंडिंग नहीं है ना, है ना। सर अब फिर बात आप ये है, अपने आपने बोला जवानों को क्यों इधर भेजते हैं, इतना वो मेहनत क्यों कौन सा करवाते हैं आप। जवान भेज दिया? कुलभूषण केड़ा जो है वो जवान आपके भेजा जी? जवान नहीं है, उनसे आपने मुकर जाए आप। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट कुलभूषण। लेट्स टॉक मैडम एक अबाउट चीज बताऊं, कुलभूषण जाधव। या वी विल बी टॉकिंग। मैडम एक चीज एक बताइए, कुलभूषण जो है वो कहाँ से पकड़े गए और वो किन हालात में पकड़े गए, पाकिस्तान ने क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है। जो हम कपड़ा गए, सेल कर रहे थे इंडिया हाँ, पाकिस्तान, कपड़े बेच और रहे वो थे, पाकिस्तान के बीच में ना बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे वो कपड़े से बिल्कुल कपड़े का सही, कारोबार कर रहे थे। बिल्कुल सही मैडम, यही ये इसे बोलते हैं हिम्मत। इंडिया गया,
इंटरनेशनल कोर्ट में जस्टिस में कि हमारा आदमी है, इसको ईरान से अबडक्ट करके ले आए हैं, इसके खिलाफ गलत है, गलत आरोप लगाए गए हैं, एक्शन दिया जाए। और ईरान से क्यों नहीं पाकिस्तान पूछते क्या कि उन्होंने दिया क्यों? पाकिस्तान किसी के लिए भी गया आज तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? पाकिस्तान वो कंट्री, वाहिद वो कंट्री है पाकिस्तान जिसके जवान करगिल में घुसे थे और इन्होंने बोल दिया हम तो नहीं जानते मुजाहिदीन है। बाद में पता लगा कई साल बाद जाके बोला नहीं नहीं यार हमारे बिल्कुल जवान थे, है जी, ना। स्टेट की गलती है, हम मानते हैं, आप भी तो मान लें अब आप कि ईरान नहीं से हम अगर पकड़े तो आप ईरान का जिक्र क्यों नहीं फरमाते? ये कैसे हो सकता है मैडम कि ईरान हमें अरे कुलभूषण हम पकड़ के तो ईरान कहे कि ईरान हमारा इतना सगा कि ये ले जी कुलभूषण और इसका दिल जो दिल करता है इल्जाम लगा दे। मैडम हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके बोला कि ईरान सर से बिल्कुल आपने अटैक आपने किया बोला है। और हमने भी उस रू हम उसका सामना कर रहे हैं। कोई ये नहीं है कि सिर्फ आपने बोला, बोल वहां पे पाकिस्तान भी रहा है। ये बोला तो नहीं है था ना कि वहां पे सिर्फ हम पाकिस्तान, रिप्रेजेंटेशन लेकिन कर ही नहीं रहे, हम छुप गए हैं नहीं बैठ नहीं के। नहीं बताता हूँ आपने रिप्रेजेंटेशन किया था, लाखों रुपए लिए थे आपके आपके लॉयर ने। हमारा लॉयर था, कंट्री वतन परस्ती थी, 1 रुपए में लड़ा केस, ठीक है। सर और हम और लोग और और, क्या और किसने प्रोफेशनल लोग और हैं, हम किसने लड़ा था? प्रोफेशनल लोग हैं, काम करने के पैसे किसने लेते लड़ा हैं। था? बिल्कुल अपने कंट्री के लिए भी ना, हाँ बिल्कुल। अच्छा और उसने किसने लड़ा? हरीश साल्वे ने, इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर्स। एक केस का 1 करोड़ लेते हैं वो, 1 करोड़ रुपया। तो वो उस आदमी ने फ्री में केस लड़ा और वो भी अपने पैसों से वो गया हेग लड़ने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वो सर ये यहाँ वो पे लोग है ना। सवाल तो ये बनता है ना कि ईरान से सवाल क्यों नहीं किया गया कि आपने हमारा आदमी पाकिस्तान को क्यों बलि का बकरा बनाकर दे दिया? क्या आपने इंटरनेशनल मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे जब आपने सवाल किया है ईरान से, इंडिया के स्टेट ने? जब हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े अच्छे रिश्ते हैं हमारे ईरान से। ईरान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे आते रहते हैं और अगर हम इतने जाते रहते अच्छे हैं वहां पे। रिश्ते हैं तो उन्होंने हमने बात कुलभूषण की है, जाधव पाकिस्तान को क्यों दिया? दिया नहीं है, आप एबडक्ट करके ले आए हैं वहां से, ठीक है ना। दिया नहीं है। आप जैसे हम मानते हैं कि जैसे हम आप लोग दूसरे कंट्री के टेरिटरी में जाकर अबडक्ट करके ला सकते हैं। आप इतनी कैपेबिलिटी आप मानते हैं हमारी फौज की? आपकी फौज की कैपेबिलिटी तो खैर मैं बोलूंगा तो शायद शर्मा जाए आप, लेकिन मैं एक कैपेबिलिटी आपकी आईएसआई की मानता हूं कि वो ना आप दूसरे अमेरिका कंट्रीज में का घुस नाम करके। लेते हैं सर, ना आप ईरान। यार मेरा आंसर तो सर पूरा आप होने दीजिए यकीन मैडम। मानिए। मैडम मेरा आंसर तो पूरा होने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी फौज की कैपेबिलिटी तो ये है कि वो मुंबई में घुस करके अटैक करवा रही है। मुंबई में घुस के अटैक हम करवाया था ना, आपके ही तो लोग कब थे, कब है ना। सर लास्ट टाइम कब कब की बात करें हम? मतलब 26/11 की बात करें? लास्ट टाइम अगर 6-7 साल पहले या 10 साल 26/11 पहले या की बात 15 साल कर रहे हैं पहले या सर? 20 साल। वही जस्ट 26/11 की बात कर रहे हैं सर आप? जस्ट मैं बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम अगर 10 साल पहले हुआ या 15 साल पहले हुआ या 20 साल पहले हुआ तो वो अमेरिकन आर्मी नहीं बन जाएगी, वो पाकिस्तानी आर्मी रहेगी। अच्छा आगे बात कर ले मैम। तो एक अमेरिका ने भी ब्लेम किया पाकिस्तान को। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी क्यों अरेस्ट हुई हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। और चाइना भी ब्लेम कर चुका है पाकिस्तान को कि उसके पास टेरर पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। जनरल मुशर्रफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था जब वो प्रेसिडेंट थे कि हाँ चाइना हमें ब्लेम कर रहा है टेररिज्म के लिए, हमारा इतना अच्छा दोस्त है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी थी, मैं कि वो जर्नलिज्म अब इंडिया 25 को साल भी से कर हूं। रहे हैं। कौन? चाइना टेररिज्म के लिए आपके साथ तो वो रूबरू है जनाब। एक स्टेटमेंट हो गया। अरे आर्मी लड़ती है वो अलग चीज होती है, टेररिज्म अलग चीज होती है। पाकिस्तान की आर्मी तो कच्चे बनियान बेच रही है तो वो तो टेररिज्म करेगी ना। वो पाकिस्तान की वाहिद आर्मी है सर सॉरी जिस टू से, आर्मी ने अब मुल्क बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी आर्मी जो है, बल्कि तुर्की की भी रिसेंटली उन्होंने अपने बिजनेस निकाला है, वो उनके आपका अपने दोस्त है सोर्सेज ना, होते हैं बिजनेसेस के। आपका दोस्त है ना, आपका दोस्त है। जहां जहां आप जाएंगे वो आर्मी को डायपर बेचना सिखा देंगे, नो डाउट। मैं ये बोल रहा था कि पाकिस्तान की वाहिद आर्मी ऐसी है जो कि लड़ाई को आउटसोर्स कर देती है सर लश्कर पर्सनल ना को। होना, बात जैसे को मेरे ख्याल में पॉइंट्स पे रखें, लॉजिक्स पे रखें। चौधरी साहब आप सवाल करें ताकि सवाल का जवाब जी दिया जी जाए। जी जी मैं नहीं, मैं लॉजिक्स पे ही बात कर रहा हूँ ना। मैं तो और कोई बाहर नहीं बात कर रहा। मैं तो बोल रहा हूँ आपकी आर्मी है जो कि अकेली आर्मी ऐसी है जो कि टेररिज्म करवाती है बाहर से, ठीक है, अपने अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, और खुद अपने बिजनेसेस चलाती है। फाइन फाइन, मेरे को आपका इंटरनल मैटर है, मुझे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। बट द फैक्ट रिमेन्स कि टेररिज्म के लिए सबको हम लड़ रहे हैं। अगर चाइना में तो हमारी आर्मी सामने खड़ी है ना, चाइना का हमारी कोई आर्मी आदमी लड़ रही है दहशतगर्दी के खिलाफ पिछले 20 नहीं, सालों न से। चाइना न चाइना का कोई आदमी इंडिया में घुस करके कहीं पे भी बॉम्ब रख के भाग जाता है, या किसी होटल में घुस करके या हॉस्पिटल में घुस के किसी को मारता है। ना इंडिया का कोई आदमी किसी पाकिस्तान होटल का में भी घुस के नहीं है हॉस्पिटल सर, में आप मारता पिछले 20 साल से स्ट्रेटजी चेक करें पाकिस्तान की है। भी। अजमल का साहब,
अजमल का साहब कहाँ से था पिछले मैडम? 20 साल की बात कर रही हूँ सर मैं। और उसको हमने जो थे जो 26/11 का है वो हमने फुल कॉपरेशन किया हुआ है आपके स्टेट के साथ, ये आप जानते 20 हैं। साल मतलब तो 2025 हाँ 2025 चल रहा है, हाँ मतलब जी। 2005 की बात कर लो मैडम, सर 2005 तक मैं की बात कर आपसे लो मैडम। बिल्कुल तो आप लॉजिक 10-15 की साल बात पहले करें की सर। बात कर रहे हैं। 10-15 साल पहले नहीं की बात कर रही हूँ। मैं क्या 10 साल पहले हमने की बात कर रहा कॉपरेट नहीं हूँ किया? क्या हमारी गवर्नमेंट ने कॉपरेट नहीं किया 26/11 पे? मैडम। आपकी ही प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था इमरान खान, बड़े अच्छे आदमी हुआ करते थे, साधु संत और आमिरुल मोमिनीन हुआ करते थे, आज जेल में बैठे हैं। उन्होंने ही न्यूयॉर्क में बोला था कि हमारी आर्मी टेररिस्ट भेजती थी, वो हम मुजाहिदीन भेजते थे, हम अफगानिस्तान में और मे बी कश्मीर। वीडियो अवेलेबल है पूरी दुनिया के सामने। इस तरह के बयान वो उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, पहली बात तो ये वजीर जिस वक्त की आजम आप थे बात तब कोट वो कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में गए थे। वजीर आजम थे मैडम उस समय, वजीर वजीर आजम, आजम थे। और ये उन्होंने ये कब का कहा कि स्टेटमेंट है, हम मैं ढूंढ भेज के दे। निकाल दूंगा। और बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा अगर मैं इस तरह से तो कोट करने लग जाऊं सर, तो आपके कई पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जिनकी कोटेशंस अगर यहाँ पे लगानी शुरू कर दे तो फिर तो क्या कोटेशन मतलब मैडम? मैडम क्या कोटेशन है? मतलब ये हमारे हमारे कौन से इंटरव्यूज की पॉलिटिकल लीडर की? बात लेट कर मी सी। लेना। तो एक ने भी मतलब अगर आप एक ने भी सिर्फ बोला, और नहीं तो एक ने भी इलेक्शन की बोला। डिबेट से निकाल कर देख लेना, उसी में से जो जो मुद्दे अच्छा, निकलते हैं तो क्या तकलीफ निकलते दे हैं होते मैडम? हैं कि किस पाकिस्तान के अलावा तो मुद्दा ही कोई नहीं होता। किस नहीं कि एक ने भी बोला है कि टेररिज्म फैला रहा था इंडिया? एक ने भी बोला हो मैं आज से जर्नलिज्म छोड़ दूंगा? हम बोल रहे हैं सर, हम एक बोल ने रहे भी हैं, बोला हो मैं आज से जर्नलिज्म छोड़ रहा हूं? हम मैं बोल रहा बोल हूं रहे हैं सर, और हम भुगत रहे हैं इंडिया की साइड से टेररिज्म। मैडम, इंडिया की साइड से टेररिज्म आप बोल रही हो ना, आप तो क्लेम करोगी। सर आज हम आप बोल रहे हैं और हम मिस्टर मेरे दुनिया ख्याल को में मेरे ख्याल में स्कूल, टॉपिक पे रहे मैडम, तो ज्यादा बेहतर है, हाँ टॉपिक पे टॉपिक रहे। पे वही रहें तो ज्यादा टीटीपी पे आ बेहतर है जाते और हैं। सवाल टीटीपी करें मैडम, सर। जी टीटीपी पे आ जाते हैं। टीटीपी का एक लीडर टॉपिक एहसानुल चौधरी एहसान। साहब को सवाल करने मैडम, दें जी मेरे ख्याल में। जी 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 अरे जी मैडम एक मिनट, जवाब तो दे रहा हूँ ना आपको। जी 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 आमरा मैं जी सुन कंप्लीट तो कर लें, लीजिए। कंप्लीट। हाँ, टीटीपी का एक लीडर एहसानुल एहसान, जो जी कि बिल्कुल। मास्टरमाइंड था पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल के अटैक में, आर्मी के बच्चे मरे थे वहां पे। जी बिल्कुल। पकड़ा गया, पकड़ा जी गया। जी। पकड़े जाने के हाँ बाद बिल्कुल। आर्मी की कस्टडी में था, जी उसको वहां से भगा दिया गया। इंडियन आर्मी, स्वाति चाहूंगा, वो इंडियन आर्मी की कस्टडी में था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और इंडियन आर्मी ने उसे भगा दिया, ठीक है। और इंडियन आर्मी के ही लोगों को पाकिस्तान ने उसमें इंडाइट कर दिया, मान लेंगे आप? पाकिस्तान की सर आर्मी थी, पाकिस्तान वो की आर्मी के ब्लेंडर्स लोगों ने हमारे भी भगाया आप भी हैं, पाकिस्तान हम की। तो बड़े खुले दिल से मानते हैं, हम तो बड़े खुले दिल से अरे मानते हैं। मैडम, मैडम आप मान भी तो रही मानिए हैं तो ना फिर कुछ। ये तो नहीं, मैं ये तो मान रहे हैं कि भगाया पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने, ये नहीं मान रही कि टीटीपी को पाकिस्तान का सपोर्ट है, ये नहीं मान रही हैं। टीटीपी डे वन ये से हम तो पाकिस्तान के भुगत रहे हैं खिलाफ ना, है। हम हम तो तो भुगत भुगत रहे रहे हैं, हैं वो ना। डे वन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आप इसीलिए तो आप अलकायदा के नंबर लिए 2 क्या पे हमें हैं। ब्लेम कर सकते हैं सर? हमने उनको पनाहगाहें नहीं दी, तालिबान के लिए नहीं, लेकिन टीटीपी तो डे वन से पाकिस्तान के खिलाफ ही काम कर रही है, हम क्यों उनको सपोर्ट करेंगे? टीटीटी डे वन से पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, तो एहसान उल एहसान को हाई सोसाइटी, सॉरी हाई सिक्योरिटी कस्टडी से कैसे भाग गया वो पाकिस्तानी आर्मी के, और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के इसका ऑफिसर्स कैसे मतलब ये पकड़े? साबित होता है कि टीटीपी हमारी दोस्त है। भगाया है ना, किसी ने भगाया है ना। दोस्त तो अच्छा है कि भाई आपकी जो वो आए दिन आप ही को टारगेट कर रहा है, आपके दुश्मन को कभी वो छेड़ता तक नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर एक पाकिस्तानी आर्मी का एक और साइड विंग है जिसे बोलते हैं आईएसआई। आईएसआई जो कर रही होती है वो पाकिस्तानी आर्मी को नहीं पता होता। और पाकिस्तान और आईएसआई के अंदर एक विंग है डायरेक्टरेट एस। वो डायरेक्टरेट एस क्या कर रहा होता है वो ना पाकिस्तानी आर्मी को पता होता है ना पाकिस्तान को पता होता आप तो कह रहे आपको सिपाही पता है। भी है। बना रहे होते हैं तो फिर वो भी नहीं हाँ, पता, वो सबको तो पता है और मैं तो बता कुछ रहा हूँ, कर नहीं रहे होते। बता रहा हूँ मैडम, सच बात तो यही है कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग क्यों भगाएंगे उसे। अच्छा, दूसरी चीज मैडम, चलिए ये भी होगा, कुछ लोग कुछ लोग गद्दारी कर जाते हैं, ठीक है ना। एक चीज और मैडम, कि हाँ ये जी। तालिबान के जो लोग हैं, आप ही के पार्लियामेंट के 3 किलोमीटर दूर वो हफ्सा मदरसा है, उसके ऊपर तालिबान के फ्लैग लगाए गए थे। वही तालिबान तो आज आपके लोगों को मार रहा है। आप ही के एक लेफ्टिनेंट जनरल, फॉर्मर आईएसआई चीफ, तो वो हम तो जाकर के शुरू वहां से गवर्नमेंट मान बनवा रहे के हैं आए थे। सर। किस वक्त निगेट किया नहीं उस मैंने? समय, नहीं उस मैंने समय कब मैडम, निगेट किया? मैं तो उस समय आपके होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट ये था कि नहीं ये हमारे आदमी है, आम शहरी हैं, चौधरी हमारे घर साहब में अब आप रहते हैं, बड़े सवाल अच्छे दोस्त हैं। करें, शर्मा साहब मैंने उससे नहीं, निगेट नहीं किया। सुनने वाले सुन रहे हैं कि वो तालिबान को लाल मस्जिद की और बात उनको कर रहे हैं, सपोर्ट लाल। करने के लिए हमारी स्टेट को, जी मैंने कभी भी उस चीज को मैंने माफी नहीं दी, ना मैंने कभी उसको ये कहा रहा है कि चुप तो रहिए। मैडम मैं आप हमेशा बात मैडम करती हूँ। आप
आप माफी ना दें, मैं बोल रहा हूँ आपको माफी देने की जरूरत भी नहीं नहीं, है। हम तो मैं सवाल ये करते कह हैं, रहा इससे हूँ हम तो क्रिटिसाइज करते आई हैं, हम तो हैव, सवाल करते हैं। मैं ये तो दो गलती चीजें थी बोल रहा हूँ इमरान खान की ना। गलती थी जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये इमरान तो खान की इंडिया, गलती थी, बाजवा साहब की जब गलती थी, फैज हमीद की गलती थी कि इन्होंने अभी तो उनको 5 साल भी छोड़ा। नहीं हुए। जी अरे सर अभी बिल्कुल। तो 5 साल भी नहीं हुए मुशर्रफ पर भाई, इस स्टेटमेंट को 5 साल भी नहीं हुए। तो इंडिया कैसे ब्लेम कर सकते हो जब आपका प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि हमारा आदमी है तालिबान। नहीं, ये नहीं क्लेम टीटीपी, किया कभी मेरे ख्याल में ये कि मेरा नहीं टीटीपी। ख्याल कि आप ये गलत क्लेम लगा रहे हैं। अरे होम अच्छा मिनिस्टर का इसके स्टेटमेंट है, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के हैं, रोहन आज सर, आजादी मिल गई उसको। आपके रोहन सर, आपके सर वो ऐसे जब जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान आए उस वक्त का बयान है इस पे पाकिस्तान में मैं इमरान खान का कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, जिसमें पूरे जी जी पाकिस्तान ने उनको क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने उन जी तालिबान की टीटीपी की बात नहीं, उन तालिबान की वो तालिबान जो इस वक्त भी काबुल और कंधार में बैठे हैं, वो उनके लिए उन्होंने बात की थी। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों के लिए बात की थी, उन्होंने टीटीपी के लिए बात नहीं की थी। तो करेक्ट योर रोहन सर टीटीपी, फैक्ट इस सर। रोहन मतलब सर टीटीपी एंड पाकिस्तान तालिबान दोनों अलग अलग हैं मान लिया, लेकिन दोनों की कनाइवेंस नहीं है, ऐसा आप बोल रही हैं। देखिए वो दोनों अलग अलग जमाते हैं, दे आर कोऑपरेटिंग विद टीटीपी, और एंड एक वी आर ये दूसरे के आस्किंग सपोर्ट। देम नॉट टू कोऑपरेट क्या विद टीटीपी। टीटीपी दैट्स को व्हाट वी आर तालिबान का आस्किंग सपोर्ट है एंड क्या दैट्स नहीं। व्हाट वी आर डिमांडिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है और हमारा दुश्मन है ये दाइश, और टीटीपी आप इसको सपोर्ट करना बंद करें। पिछले एक हफ्ते से जो आपकी बॉर्डर पे स्क्रिमिश चल रही है, फायरिंग चल रही है, बॉर्डर पे आपके रोक दिया गया है, और तुर्खाम बॉर्डर पे जो ट्रेड रोक दिया गया है, वो टीटीपी के साथ है या तालिबान के साथ है। जब मैं आपसे पहले कह रही हूँ कि हमारा उनसे डिमांड ये है तालिबान से, कि अफगानिस्तान से, हमारे अब हवाले किए जाए उस मामले। स्टेटमेंट को लेकर बैठे रहे और गले से लगा के बैठे रहे। हमारी उनके नहीं साथ तो एक साल में भाई 100 से ज्यादा झड़पें हो चुकी हैं सरहद पे। हो चुकी बुनियाद है, मैं क्या मान रहा है? हूँ, बुनियाद लेकिन क्या है? शर्मा साहब सुनिए, ऐसे नहीं, बात पूरी सुने। हमारी हम्म, बुनियाद क्या है उन झड़पों की, और इस किस्म की जो हमारी क्लैश की अफगानिस्तान के साथ, बुनियाद क्या है कि आप टीटीपी को सपोर्ट करना बंद करें, दाइश को सपोर्ट करना बंद करें, और इनको पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ना भेजें। तो क्या हम ये भी डिमांड नहीं कर सकते? और इसके लिए भी हमारे झड़पें नहीं होंगी, और इसके लिए भी हम ट्रेड बंद नहीं करेंगे? नो 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 इसके नो लिए नो भी हम लोग कहेंगे कि नहीं जी नो आप करते रहे, हमने आपको सपोर्ट किया था अरे एक वक्त में, तो अब आप जो करेंगे हम उसको बिस्मिल्लाह करेंगे। अच्छा, टीटीपी को बैठाया वहां पे कुर्सी पे पाकिस्तान ने, टीटीपी पाकिस्तान के हो, कुर्सी पर नहीं बैठी। सॉरी एक मिनट माफी, सॉरी सॉरी, तालिबान को बैठाया वहां हाँ, तो कुर्सी यू पे जी करेक्ट योर फैक्ट्स हाँ देन। मान लिया, चलिए ठीक है, आप ही मान रही हैं कि तालिबान को कुर्सी पे पाकिस्तान ने बैठाया। अमेरिका आपके ने, उनके उनके जो हुए थे सारे मुज़ाकरात, वो अमेरिका के साथ होते, पाकिस्तान के साथ नहीं हुए थे। कतर ठीक है में ठीक होने है, वाले, मैं हाँ जी, ये नहीं नहीं, देखिए, हाँ, ये करेक्ट वो योर वो फैक्ट्स। वो इमरान खान का स्टेटमेंट जो था कि वो हमने नहीं, आजादी हमने मिली। सिर्फ इमरान खान के एक स्टेटमेंट को लेकर आप पाकिस्तान को इसमें नहीं ला होम सकते। मिनिस्टर का भी अमेरिका, स्टेटमेंट था, डायरेक्ट होम अमेरिका की मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट आई थी एम सर, टेलिंग। तालिबान को लाने में डायरेक्ट अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी। अरे यार, पाकिस्तान की रजामंदी थी इसमें, ये कि आप कह लें कि पाकिस्तान की रजा आपने रजामंदी याद थी। समझे कि याद हम खुश हो रहे थे, याद करो जैसे ये आप बात। खुश हो रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी को देख के, हम बड़े खुश हुए थे कि नहीं चलो हम खुश नहीं तालिबान भाई, अपने भाई हम आ क्यों खुश गए। होंगे, हम क्यों सर खुश आप होंगे। मुझे ये बता, नहीं तो फिर एक्सेप्ट करें ना कि गलत हो रहा है। कैसे आपने करें, कब कहा कि गलत हो रहा है? मैंने पहले ही अपना, मेरा पहला स्टेटमेंट है, मैंने उसी में मेरी बोला कि बात सुनिए, आप पाकिस्तान ने टीटीपी को पहले। फिर आप कह रहे हैं कि है बनाई है आपने, बनाई है आपने। अरे एक मिनट शर्मा साहब सुन मुझे तो मेरी लीजिए, बात अरे सुनिए बनाई ना। आपने, बनाई आपने, मैं क्या बोलता हूँ, चाइना ने बनाई है। शर्मा साहब वो हमारे अगेंस्ट बनी, मेरी बात अच्छा सुनिए ना। अब आपने अच्छा कहा इस है कि पे पाकिस्तान मैं लाया था तालिबान, एक एक मिनट, पहले आपने कहा कि हम्म, टीटीपी को पाकिस्तान ने बिठा, फिर आपने करेक्ट किया, ये आपका फैक्ट टीटीपी को नहीं तालिबान को नहीं बिठाया। नहीं, अच्छा अब वो ये मेरे अब से, करेक्ट योर दैट वाज फैक्ट। स्लिप ऑफ टंग, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग, दैट पाकिस्तान वाज ने स्लिप नहीं, ऑफ टंग, दूसरे। ओके वो ठीक, आई एग्री विद दैट, स्लिप ऑफ टंग, लेकिन अरे तालिबान को बिठाने वाला कौन था काबुल में? पाकिस्तान ने नहीं बैठाया था, तो वहां पे आपके आप आईएसआई चीफ क्या कर रहे थे। अमेरिका के कैरेक्टर को इसमें माइनस आईएसआई कर रहे हैं। चीफ, मैडम आपके आप आईएसआई चीफ वहां पाकिस्तान, क्या कर रहे थे, अंडे दे रहे थे। सर मान लिया मैंने, अमेरिका का कोई तो कैरेक्टर नहीं फिर था। अमेरिका अमेरिका, के बाद में बात करेंगे, अमेरिका की बाद में, अब आप क्या अमेरिका को मतलब क्यों है घुसा सर? रहे हो, ये तो लेट्स वो लेट्स टॉक वो इतने पाकिस्तान एंड सालों से तालिबान। कतर में उन्हीं आई एम तालिबान के टॉकिंग, साथ बैठकर मैडम मुज़ाकरात कर रहे थे। एक मिनट अमेरिका, सुन लीजिए अमेरिका डायरेक्ट मैडम, मुज़ाकरात कर रहा था। लेट्स टॉक तालिबान एंड पाकिस्तान ना।